नमस्कार मु देवाशीष आपण स्वागत करछि एक्सक्लूसिव मैथ चैनल को। तो आज हम पढ़िबा जाउछनी लॉजिक। तो मोर तो प्रत्येक बिट बाय बिट क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करबी। ता पूर्व किछटा फंडामेंटल हम दूर करबा। तो तार जो डाउट्स आछि तो पिला मानकर बहुत गुडे डाउट आछि, पिला मान रिक्वेस्ट करले कि सर किछ फंडामेंटल विषय कोन लॉजिक हम तो सेई पई वीडियोटी एक आयोजन करछि। तो हम जानिबा एक्सरसाइज 1.1 रो आरंभ करके शेष टाइम करबा बिट बाय बिट क्वेश्चन। तो ता पूर्व मु कहि रखि कि तो लॉजिक कोन प्रथम कहली लॉजिक ता हला एया जे एटा गोटे है रिजनिंग गोटे थॉट्स ऑफ साइंस रो गोटे थॉट्स हो कि रिजनिंग हो जोटा कि हमें एक्सप्रेस करथौ लैंग्वेज माध्यम गोटे भाषा माध्यम हमें प्रकाश करिथौ। तो सेटा को हमें कहू लॉजिक बोली। तो एटा कोन आवश्यकता अछि से विषय जानबा। तो प्रथम हम कहि रखि कि कोन लॉजिक इज ए साइंस ऑफ थॉट्स और साइंस ऑफ रीजनिंग व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज इन लैंग्वेज। तो इट्स कॉल्ड लॉजिक। तो नेक्स्ट हम कहि रखि कि एटा को वर्ड रो डिराइव हितला। तो हम प्रथम कहि रखि कि एटा ला लॉजिका नामक वर्ड रो डिराइव हितला। कोन लॉजिका ना गोटे ग्रीक लैंग्वेज जो तार लॉजिका नामक वर्ड रो एटा डिराइव हितला। तो हम कहि रखि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लिटरेचर लॉजिका। तो नेक्स्ट हम आउटर कहि रखि कि तो एठी कोन हुए ना ए लॉजिक रे कलेक्शन ऑफ रूल्स थाए, बहुत बडे रूल लो एटा कलेक्शन थाए। तो पिला माने लेखिनी हम जहा लिखि छी तो आ विषय रे तो आपको लिखि पारो। तो लेखिनी हम कोन कोन लिखि छी। तो प्रथमे लॉजिक कोन आगे लिखि छी, तापर को लॉजिक का को वर्ड रो डिराइव हेछि, तापर एटा कोन एटा गोटे रूल लो कलेक्शन थाए जोटा कि हमको सहायक हुए कोथरे ना गोटे कंक्लूजन पाइबा पय। तो सबुत्र गोटे वैलिड कंक्लूजन थाए। तो जहां भी हम गोटे स्टेटमेंट देथाउ बा गोटे हम जोटा प्रपोजल देथाउ सेटा कहला कोन प्रपोजिशन कहली प्रपोजिशन विषय कहली गोटे नॉट प्रपोजिशन सेटा कहली ए वीडियो माध्यम। तो सेही ताहार सेही ता विषय किछ कंक्लूजन कोन हम कंक्लूजन आइले सेटा हमको जणै थाए। जेमिति कि मु कहली राम एक बालक नुहे किंबा राम एक बालिका। तो आमे किमि जानिबा राम तो गोटे पुओ पिला ना। तो एरो किमि लॉजिकल ऑपरेशन हुए। तो आमे से विषय जानिबा। तो एनु कहलो छी कोन इट इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स। तो देखिनो तापर मु नेक्स्ट कहलो कि कोन ना लॉजिक हैज बीन यूज्ड since more than 2000 years 2000 वर्ष पूर्व भी लॉजिक थिला। तो फेमस जति रोथले फिलोसोफर माने सेमान यूज करथले लाइक सॉक्रेटिस किंबा आपण प्लाटो को विषय देखंतु किंबा अरिस्टोटल जी माने जूलॉजी जे बोटानी जूलॉजी भी नै के माने जाइथबा अरिस्टोटल को भी चिंतिबा। तो सेमान फेमस फिलोसोफर्स। तो सेमान सॉक्रेटिस तो समस्त सॉक्रेटिस को तो समस्त जानि छथि। तो सेमान यूज करथले ए लॉजिक को। तो एहा विषय देखंतु आउरी बहुत किछ जानिबा। तो केते प्रकार रो एबिको कोन केमितिका तो आरो टेबुलेशन कोन तो से विषय भी जानिबा। तो एति लेखिनो प्रथम पिला माने। तो प्रथम हम कहि भी रखि दिली। तो स्टेटमेंट आम गोटे स्टेटमेंट दे थाउ ताकू आम लॉजिकल मेथड रे प्रूव करथाउ एटा ट्रू कि फॉल्स। तो मैथमेटिक्स रे कोन हमर रहउची कि लॉजिक रो आवश्यकता हम से विषय जानिबा। तो प्रथम हम छोटिया कथा कहि रखि। तो मु कहली कि मु कहली √2 इज ए √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 टा है गोटे अपरिमेय संख्या। तो मु जदि अपरिमेय कोइ मत परीक्षा करे ताको प्रूव करियो पड़िबो। जदि मु कोइ परिमेय संख्या ताको भी मत प्रूव करियो पड़िबो। तो मु सेटा को माध्यम रे करबी। तो मु युक्तियुक्त माध्यम रे करबी। तो मु युक्ति मूलक भाबे प्रमाण करबी। तो कोठी ना सेटा लॉजिक आसीबो। तो सेइटु जणा पड़िबो एटा ट्रू कहूची कि मु मिछ कहली कि मु सत्य कहली। तो मु ट्रू जदि मु ट्रू अछि देन ट्रू तार प्रूव करियो पड़िबो। जदि मु फॉल्स अछि देन मु फॉल्स भूल बोली प्रमाणित करबी। तो मु सेउटु लॉजिक को आपणैली कोन ना मु ता प्रमाणित करबा पय। तो मु से तोरे करी मु फास्ट मु कहलो कि तार डेफिनेशन स्टेटमेंट बा प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट को हम अदरवाइज कहि परबा कि प्रोपोजिशन। तो सेरो काहा को जे ए स्टेटमेंट is a declarative sentence which is true or false. It may be false है पारे ना true भी है पारे। तो मुझे ना कोई तो ये है definition। तो लेकिन यो पिला ने लेकिन यो statement a statement is a declarative sentence which is either true or false। तो सेटा ट्रू भी है पारे फॉल्स भी है पारे मे भी भूल भी है पारे मे भी ठीक भी है पारे। तो मुझे कहली एग्जांपल्स किछि भी देखिनो। तो जो माने डाउट से अछो तो से माने एग्जांपल्स किछि देखिनो। हम कहली कि प्रथम एग्जांपल सन द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिगरे उदय होते एटा सঠিক কথা। तो मु नेली एटा ठीक अछि। तो किछि नै मु लेखले कि को सूर्य पूर्व दिगरे उदय होंती। तो मु सेकंड रे नेली मु कहली कि राकेश शर्मा इज एन इंडियन एस्ट्रोनॉट। तो राकेश शर्मा हला कोन ना भारतीय महाकाशचारी। तो मु सेटा लेकिन नेली तापर मु लेछि 15 मींस 15 इज ग्रेटर सॉरी 15 इज ग्रेटर देन 20। तो 15 इज ग्रेटर देन 20। तो 15 15 तो बड़ ही नुह 20 रुताल को भूल लिखि छी। तो हेले भी एटा स्टेटमेंट हबो बा प्रोपोजिशन हबो। मु बा ऑलरेडी कहि रखछि इट मे बी ट्रू और फॉल्स। एटा सत्य होई पारे न मिथ्या होई पारे। एटा भूल हो कि ठीक हो एटा गोटे कोन स्टेटमेंट अटे। तो एटा स्टेटमेंट मु कहली स्टेटमेंट देली कोन 15 टा कोठी बड़ बोली। तो एटा भूल होई जाय पारे भूल किंतु एटा स्टेटमेंट अटे। तापर मु आउ गोटे विषय पर एग्जांपल लेछि 10 + 2 = 15। तो 10 रे 2 मिसेले तो 12 होय। को मूर्ख लेखिबो जे 15 बोली। तो मु लेखिछि काई लेखि ना एटा फॉल्स हो कि ट्रू हो एटा गोटे हला कोन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मु आशा करी समस्त बुझी पाथिबे स्टेटमेंट कोन ट्रू हो कि फॉल्स हो एटा स्टेटमेंट होते। इट मे बी आल्सो नोन एज प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट को हमें अन्य अर्थ कहि परिबा प्रोपोजिशन। आ कोउडी का प्रोपोजिशन नुह किबा कोउडी को स्टेटमेंट नुह से विषय को जानिबा।
तापर मु आसीबी कि जोटा कहउतली कि जस्ट एना नॉन प्रपोजिशन कोन तो मु कहली स्टेटमेंट नुह तो से गुडी को कोन गुडी को से गुडी को स्टेटमेंट नुह तो मु प्रथम कहली द सेंटेंस कैन नॉट बी कॉल्ड ए सेंटेंस इफ गोटे सेंटेंस गोटे वाक्य सेंटेंस बोली नुह मु ताकू प्रपोजिशन बोली कहबी नाही गोटे स्टेटमेंट को मु कहबी नाही गोटे प्रपोजिशन बोली किबा गोटे स्टेटमेंट बोली जदी सेटा गोटे क्वेश्चन मार्क थिबो किबा जदी सेटा गोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेइतिबो किबा सेटा गोटे रिक्वेस्ट थिबो किबा सेटा गोटे ऑर्डर थिबो तो सेई गुडी को एई जदी चारोटी जिंसो थाए ताहले आमे ताकू स्टेटमेंट बोली कहबा नाही बा प्रपोजिशन बोली कहबा नाही तो देखो सेई चारोटी कोन ना इट इज ए क्वेश्चन और if it is an exclamation or if it is an order or request for example बाबू किछ नेक्स्ट तो देखिनियो कोन एग्जांपल नेक्स्ट कोली व्हाट इज योर नेम और वेयर आर यू गोइंग तो एटी क्वेश्चन मार्क आसी वेयर आर यू गोइंग हो किबा व्हाट इज योर नेम हो तो आदे कोन क्वेश्चन मार्क आसी लास्ट में देखो एटी क्वेश्चन मार्क आसी तो सेठी कोन एटा प्रश्नवाचक वाक्य होइतबो एटा स्टेटमेंट नुह काई ना एटा ट्रू फॉल्स नाही किछि सेट एटा स्टेटमेंट नुह तो जोडी गोटे ट्रू किबा फॉल्स गोटे होतबो ताने सेटा हलो स्टेटमेंट तापर आउ कोन कहिछि ना हाउ फाइन वेदर इट इज पाणीपाग किपरि केते आहा कि सुंदर ए पाणीपाग तो सेटा गोटे एक्सक्लेमेशन रहउछि द एक्सक्लेमेशन बा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहउछि तो एठी एहा स्टेटमेंट हेबो नाही मे गॉड ब्लेस यू और लाइक दैट प्लीज शट द डोर राम गिव मी योर वाटर बॉटल एगुडी को समस्त जेतिकी भी अछि एगुडी को प्रपोजिशन नुह काहे कि ना एठी देखंतु राम गिव मी योर वाटर बॉटल एटा गोटे एडवाइस रहउछि तापर कथि प्लीज शट द डोर एटा गोटे रिक्वेस्ट रहउछि किबा कमांड हो किबा जहां भी हो एगुडी को हला स्टेटमेंट हेबो नाही तो तापर पामे आसी जिबा तो स्टेटमेंट केते प्रकार स्टेटमेंट कोगुडी को नुह वर्तमान हम देखिबा स्टेटमेंट केते प्रकार रो तो वर्तमान हम जानिबा जे स्टेटमेंट केते प्रकार टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स तो मु स्टेटमेंट दुई प्रकार बोली मु गोटे बोली सिंपल स्टेटमेंट बोली कहली और कंपाउंड स्टेटमेंट बोली कहली तो सिंपल स्टेटमेंट कोन मु कहली ना गोटे स्टेटमेंट जे के अन्य एक स्टेटमेंट ऊपर डिपेंडेबल होबनी जार ट्रूथ वैल्यू बाहर करियो पई अन्य एक स्टेटमेंट ऊपर डिपेंडेबल होबो नाही तो सेटा मु कहली स्टेटमेंट है सिंपल स्टेटमेंट तार डेफिनेशन रहबो कोन ए स्टेटमेंट whose truth value does not depends upon the another statement is known as simple statement but compound statement ko rahbo na a statement whose truth value is depends upon another statement is known as कंपाउंड स्टेटमेंट तो एटा रहबो गोटे कंपाउंड स्टेटमेंट आउ एटा रहबो गोटे सिंपल स्टेटमेंट जहां कि ट्रूथ वैल्यू सिंपल स्टेटमेंट को कि जहां ट्रूथ वैल्यू करे से निजे ही एक ट्रूथ वैल्यू जहां कि अन्य ऊपर डिपेंड करिवो नाही ता ट्रूथ वैल्यू बाहर करबे किंतु कंपाउंड स्टेटमेंट दीटा स्टेटमेंट दिया होबो ता भीतर ट्रूथ वैल्यू जणे आउ जण को ऊपर डिपेंड करतु होचे तार ट्रूथ वैल्यू बाहर करिवा पे तार ट्रूथ वैल्यू बाहरिवा पई तार जणे गोटे फास्ट प्रथम स्टेटमेंट अन्य आउ गोटे स्टेटमेंट ऊपर डिपेंड करतु तो सेटा कंपाउंड स्टेटमेंट तो मु आशा करी कि दीटा हम भलसे बुझि जाइतबो तो नेक्स्ट हमें जिबा कोन तो तापर हम कहि रखिबि कि पिला माने देखो लॉजिकल कनेक्टिव्स कोन ना दुईटा स्टेटमेंट मिसी की गोटिए स्टेटमेंट बनाती कोन ना ता ट्रूथ वैल्यू परिप्रकाश करला तो से जो नुवा स्टेटमेंट तार कोन केते प्रकार रो आ तार सिंबल भी कोन आ तार ना भी कोन से गुडी को मु एठी मेंशन कर रखछि तो प्रथमे जे माने चाहू वीडियो टिके पॉज करिकि सब गुडी को लिखि दे पारो तापरे मोटा बुझे रखछि कोन केमिति होछि कोन एटा होछि तो मु कहि कि तार डेफिनेशन हो एठी ना लॉजिकल कनेक्टिव्स आर स्टेटमेंट ऑपरेशन व्हिच कोन ना मु कहली लॉजिकल कनेक्टिव्स है स्टेटमेंट ऑपरेशन जोटा कि जहा कि तयारी होई थाय कहारो ना दुईटी स्टेटमेंट को नै कि पेयर माने जोड़ी दुई जोड़ा गोटेला पी निया हो गोटेला क्यू निया हो पी वाला कोन कहइबो ना क्यू वाला कोन कहइबो दीटा को नै कि तारो स्टेटमेंट भारिबो नुवा एक स्टेटमेंट भारिबो तो सेटा से कहिस कोन व्हिच कैन बी फॉर्मड ऑन ए पेयर ऑफ स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस ए न्यू स्टेटमेंट गोटे नुवा स्टेटमेंट बनेबा पई से दीटा को से जो जोड़ी माने दीटा स्टेटमेंट मिसी कि नुवा स्टेटमेंट बनेबे तो किपर देखो ना मु कहली से गुडी को केते प्रकार कोन कोन मु सेगुडा कहि रखछि कोन कनेक्टिव वर्ड कोन ना मु कहली नॉट जोटा कि नॉट रोची को जो स्टेटमेंट रहबो नॉट तो सेटा रहबो कोन ना नेगेशन सेटा हम कहबे नेगेशन तार सिंबल रहबो एटा का सिंबल रहबो तापर मु नेक्स्ट कहि रखि कि तापर रहबो एंड माने कंजंक्शन नो सिंबल कोडा रहबो ना एटा रहबो तापर मु कहली और माने डिसजंक्शन नो सिंबल रहबो एटा तापर मु कहली इफ देन माने कंडीशनल जोटा कि इंप्लिकेशन बोली हम कहि थाउ तो इंप्लिकेशन मींस एटा तापर डबल इंप्लिकेशन आसीबो इफ एंड ओनली इफ माने ना बाय कंडीशनल डबल इंप्लिकेशन रो सिंबल एटा रहइबो तो आर डेफिनेशन नि कहि रखछि कोन एगुडी को कोन भलसे बुझै दउछि पूरा जो माने मु एटा बुझि आसी मु एना जस्ट आउटर भी बुझै रखछि तो कोन होछि एगुडी को कोन आर कोन दीटा स्टेटमेंट रहइबो कि सॉरी आर तो स्टेटमेंट दीटा रहइबोनी काइना एटा यूनारी बट ए जो गुडे रहइबो नॉट हले यूनारी बट ए गुडा को जति सब रहइबो से गुडा हला कोन बाइनरी रहइबो तो मु से गुडा भी कहि रखिबि कोन एगुडी को आर डेफिनेशन भी लिखि दउछि तो लिखि नै पारो नॉट रो कोन एंड रो कोन और रो कोन एंड इफ देन कोन आ इफ एंड ओनली इफ कोन
तो से गुडी पर्टिकुलर सब बुझे दोची जोटा कि प्रथम एक्सरसाइज 1.1 ही सब गुडी अछि। तो वर्तमान हम देखबा नेगेशन। तो नेगेशन कोन ना मु कहली गोटे वाक्य मु कहि रखिछि कि प्रथम जोटा एग्जांपल देखली कि राम एक बालिका। तो सेटा हमें कोन कहबो ना नेगेशन ले कोन हो ना धरि नियो पी हला राम एक बालिका हला पी स्टेटमेंट तार ना हला पी। तो तार नेगेशन ऑफ पी कोन हो ना राम एक बालिका न हो। तो सेटा हम कोन तार हला डेफिनेशन या हो कि इफ ए स्टेटमेंट बी चेंज्ड बाय यूजिंग नॉट इन इट देन द न्यू स्टेटमेंट इज नोन एज नेगेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। जो जोटा कि माने ओरिजिनल स्टेटमेंट थिला तो हम कहली प्रथम स्टेटमेंट हम जोटा नेतली कि कहितली कि राम एक बालिका सेटा ओरिजिनल स्टेटमेंट। तो तार नेगेशन हम जतल बाहर कले सेटा कोन होला ना राम एक बालिका न सेटा हला तार नेगेशन। तो ताकू केमिति हम रिप्रेजेंट करबा बा दैट इज नॉट पी दैट इज नॉट पी और ताकू हम सिंबलिकली लिखि परिबा एटा हला नेगेशन न चिन्ह नेगेशन ऑफ पी। तो सेटा कोन ना हम कहली इफ पी इज ट्रू देन नेगेशन ऑफ पी इज फॉल्स। मु जदि कहली पी टा ट्रू हुए ताले नेगेशन ऑफ पी टा फॉल्स हो। जदि पी टा फॉल्स हला ताले नेगेशन ऑफ पी टा कोन हो ना ट्रू हो। सिंपली कथा कोन ना एटा जा हो पी टा जा हो ठीक तार उल्टाटा हो कोन ना तार नेगेशन टा तार ट्रुथ टेबल हम केमे करतन देखिबा। तो मु कहली पी एकोटा नेगेशन ऑफ पी। तो मु फर्स्ट कहली पी कहूची ट्रू ताले नेगेशन ऑफ पी हो फॉल्स। जदि मु कहली पी हला फॉल्स कहला ताले नेगेशन ऑफ पी टा ट्रू हो ठीक तार उल्टाटा। ये जदि ट्रू होला से फॉल्स हो ये फॉल्स होला से ट्रू हो। तो एग्जांपल कोन कहि रखुची कि धरि नियो मु कहूची sun rises in east then तार कोन sun is not rises in east। तो तार not लागिवो मु कहली रामो इज ए बॉय रामो इज नॉट ए बॉय ठीक तार उल्टा नॉट लागिंग जस्ट स्टॉप। तो तार भी एग्जांपल हम जोटा कले तो सेटा भी अछि 1.1 एक्सरसाइज रे। तो हम एक्सरसाइज करबा तो से तो जानिबा। तो मु आशा करी कि नेगेशन समस्त बुझि जातिबो। तो नेक्स्ट हम जिबा एटा हला कोन यूनारी नेगेशन टा यूनारी काहे कि ना एटी गोटिए सिंगल होउची। तो हम गोटिए स्टेटमेंट रो हम डायरेक्ट नेगेशन बाहर करछु से लेकिन यूनारी गोटिए सिंगल स्टेटमेंट होउची। तो तार दुटा स्टेटमेंट हो से तळकु बाइनरी हो। तो बाइनरी कोन हम कहि देबी तो लिखि रखो पिला ने पॉज कर दियो। तो नेक्स्ट देखो कंजक्शन। कंजक्शन कोन ना मु कहली कंजक्शन बा हम रिप्रेजेंट कर परबा ए जो सिंबल टा अछि ए सिंबल माध्यम रे अदरवाइज हम भी ऑलरेडी मु टेबल ले लिखि देतली कंजक्शन को कोन कहबे एंड बोली कहबे। तो कंजक्शन को एंड बोली भी हम कहि परबा। तापर मु नेक्स्ट कहछि कोन कंजक्शन पहला कोन इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन कंजक्शन ऑफ पी सॉरी पी कंजक्शन क्यू इज रिप्रेजेंटेड एज देखो ए सिंबल देखि पी कंजक्शन सिंबल एंड देन क्यू एंड आल्सो आपन लिखि परबा और पी एंड क्यू काहे कि ना मु एंड बोली कहछि कंजक्शन को कोन एंड बोली भी कहबे जेमिति हम नेगेशन टा को नॉट बोली को से भलिया कंजक्शन को हम एंड बोली भी को ऑलरेडी मु टेबल ले पूर्व जो टेबल टा करथिली से टेबल ले भी मेंशन करथिली। तो जोटा कि केते बेले ओनली ट्रू होबो ना जेते बेले तार वैल्यू होबो ट्रू ट्रू रहइबो सेते बेले यार वैल्यू ट्रू होबो। जेते हम एटी भी देखि नबा टेबुलेशन करा बेले तो जानि ट्रू टेबल कला बेले तो एटी कहछि कहि रहउछि कि कोन इफ p and q are two statements then the conjunction of p and q is p एटा था conjunction चिन्ह conjunction q and then or p and q which are true only when both p and q are true। जेतो p और q true true रहइबो p भी true रहइबो q भी true रहइबो देन सेतोले एटा true हो। अदरवाइज अन्य क्षेत्र सब बेले false ही रहइबो। देखो मु ट्रू टेबल करछि केमि false है तो मु एटी कहली true true false false। तो एठी हला true false true false। तो true true एटी ओनली true रहइबो अदरवाइज आ सब गुडी को false रहइबो। तो बुझै तो मु आशा करे समस्त बुझि पाथिले। तो नेक्स्ट हम जिबा तो लेकिन डिसजंक्शन आउ ताको हम कहि परबा और। तो डिसजंक्शन तार सिंबल रोची एटा होची डिसजंक्शन न सिंबल। तापर मु कहि परबा ताको और मु कहि रखुची कि फर्स्ट हम डिसजंक्शन का कहबा ना p आउ q जदि दिरा स्टेटमेंट होंती तार p आउ p डिसजंक्शन q ताको हम रिप्रेजेंट करबा। तो एई कहि भाबे p डिसजंक्शन ऑफ q if p and q are two statements then the disjunction of p and q is p disjunction q। और आउ तक मु कोन कहि परबी मु ताको और बोली भी कहि परबी p और q एटा को क्षेत्र रे ओनली माने ट्रू हो ओनली फॉल्स हो कि ना हम ताको कहबा को क्षेत्र रे ना जदि मु कहली p भी फॉल्स आउ q भी फॉल्स जो दीटा को फॉल्स हुए p रो स्टेटमेंट हला जदि फॉल्स रहला आउ q स्टेटमेंट जदि भी फॉल्स रहला ताले एटा फॉल्स हो अदरवाइज नले ट्रू हो। तो देखो ट्रुथ टेबल जतल करछि से तन देखिनियो मैं कहली ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये देखो फॉल्स आउ फॉल्स अछि एठी p भी फॉल्स कहछि q भी फॉल्स कहछि देन एठी फॉल्स हो अदरवाइज आउ जति कि रहला सब गुडी को ट्रू हो। तो एहा थिला डिसजंक्शन। तो तापर को हम नेक्स्ट बा इंप्लिकेशन जोडा हम कंडीशनल बोली भी कहिथाउ। तो कंडीशनल कोन आउ आल्सो ताको हम देन बोली भी कहिथाउ। तो एटा लेखिनियो ट्रुथ टेबल समस्त मन रखियो पड़ियो। ट्रुथ टेबल मन रखले हम लॉजिक रो कोनसी क्वेश्चन आंसर कर परबा नाही कि कोनसी रीजनिंग भी सॉल्व कर परबा नाही ताको लेखिनियो। तो वर्तमान हम जानिबा इंप्लिकेशन। तो इंप्लिकेशन कोन आमे आपको कहि परथाउ कोन ना कंडीशनल
कंडीशनल आउ डबल इंप्लिकेशन आपरे हम जानिबा बाय कंडीशनल सेटा बाय कंडीशनल एटा बा कंडीशनल आकु हम आल्सो कहि परिबा इफ p देन q जेमिति हम कहउतले नेगेशन को नॉट आउ अलगा गुडी को थिला और थिला एंड थिला एगुडी को जो कंजक्शन जो एंड थिला कि और थिला डिसजंक्शन तो से गुडी को सेही करिका ऑलरेडी हम टेबल ले भी देखि दिले कोन लिखला ना इफ p देन q तो आप रिप्रेजेंट करथाउ कोन जदि हम कहि प्रथम कहि दउची कंडीशनल जहां गुडी को हम ताको इंप्लिकेशन भी सेही कहिबा कोनसी अलगा नो तो हम कहि इट इज आल्सो नोन एज इंप्लिकेशन जोड़ा कंडीशनल हम कहउची तो ताको हम केमिति रिप्रेजेंट करथाउ देखो हम कहि p कंडीशनल टू q बा p इंप्लिकेशन टू q तापर आल्सो हम कहबी इफ p देन q एटा जोड़ा तो आपको हम रिप्रेजेंट करथाउ एई परि भाबे तापर नेक्स्ट हम कहली कोन हियर p इज नोन एज एंटीसीडेंट तो p टा को हम कोन कहताउ एठी ହେଲା p टा जो रहउची जो p टा रहउची एठी p जो रहला एटा होला कोन ना एंटीसीडेंट बोली हम ताको कहताउ जोटा कि p टा को हम एंटीसीडेंट बोली कहताउ आ q टा को हम कोन कहताउ जो q रहला q टा को हम कोन कहताउ ना कॉन्सिक्वेंट बोली हम कहताउ तो कॉन्सिक्वेंट एटा होला एंटीसीडेंट बोली हम कहताउ तो तापर हम कहली एटा को क्षेत्र रे एटा कोन हेबो ना आज जो हम ट्रुथ टेबल तयारी करबा ना हम कहली जेतो p टा हेबो कोन ना फॉल्स आउ सॉरी p टा हेबो ट्रू आउ q टा हेबो फॉल्स जेतो p ट्रू हबो आउ q फॉल्स हबो देन सेतबे आर जो p कंडीशनल टू q हेला फॉल्स हबो अदरवाइज अन्य सब क्षेत्र रे ट्रू ही हबो आंसर तो हम कहली प्रथम हम ट्रू टेबल देखो किमे तयारी करछि p p फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स तो देखो फर्स्ट हम कोन कहछि p इज ट्रू इफ p कंडीशनल टू q इज फॉल्स ओनली देन p इज ट्रू एंड q इज फॉल्स जेतो p टा ट्रू थिबो q टा फॉल्स थिबो सेतो p कंडीशनल q टा फॉल्स ही आंसर आसीबो तो p टा देखो कोनी अछि ट्रू तो एठी ट्रू ट्रू अछि तो सेटा छाडो नेक्स्ट आसो p टा ट्रू होछि बट q टा फॉल्स होछि एई क्षेत्र रे कोन हबो ना एई क्षेत्र रे हबो फॉल्स आ अलगा सब क्षेत्र रे ट्रू हेजिबो तो देखिनियो एटा ट्रू टेबल रहला तार कंडीशनल तो बाय कंडीशनल कोन मु जस्ट के पूर्व कहलु तो बाय कंडीशनल हला कोन मु कहली इफ p कंडीशनल टू q if p conditional to q and q conditional to p then it is a known as biconditional or equivalence और आपको हम कोन कहि परिबा ना डबल इंप्लिकेशन बोल भी कहि परिबा तो ताकू हमें केमिति सिंबलिकली रिप्रेजेंट करथौ तो देखिबा आसो तो मु कहि इट इज डिनोटेड as p biconditional to q अदरवाइज p आपको भी आउर उपाय कोन लिख परिबा ना p डबल इंप्लिकेशन टू q also it is known as आपको मध्य आमे आउ कोन जानि छथि जो जेतोला हम टेबल भी करथले हम लेके दिले एटा कोन ना if and only if ता आउ पर कम कोइ कोन ना कन्वर्स आर कन्वर्स कोन हो इनवर्स कोन हो कंट्रापोजिटिव भी कोन हो हम सेटा देखिबा तो देखो हम कोन कहूची तो हम कहली कन्वर्स ऑफ p कंडीशनल टू q एंड इज q कंडीशनल टू p हो जब हम कहली त कन्वर्स ने भी ता कोन हो ना p कंडीशनल टू q इज q कंडीशनल टू p जो तार इनवर्स ने भी तो तार इनवर्स भी कोन हो देखियो ना दी साइड में कोन हो ना नेगेशन आसी जीवो इनवर्स माने तार उल्टा तो उल्टा माने नॉट लागो तो नॉट लागला तो मु नॉट भी लगे देखि देखो मु कहली जदी एंड इनवर्स ऑफ p कंडीशनल टू q इज नेगेशन ऑफ p कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ q अदरवाइज हम कोन कहली गोटे कंट्रापोजिटिव कोन देखो हम कहूची जदी हम कहली कंट्रापोजिटिव ऑफ p कंडीशनल टू q देन इट इज नेगेशन ऑफ q कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ p तो तापर ट्रुथ टेबल कोन अपन देखि लबा हम फास्ट देखो कोन करूची ट्रुथ टेबल ले फास्ट हम जेने लिखथि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स तो देखो ट्रू और ट्रू अछि माने तो देखो ट्रू और ट्रू प्रथम क्षेत्र ट्रू एंड ट्रू अछि p ट्रू अछि q भी ट्रू अछि फर्स्ट केस है ताले एटी ट्रू हो आउ लास्ट क्षेत्र देखो फॉल्स अछि p को अछि फॉल्स आउ q स्टेटमेंट भी फॉल्स ताले एटा ट्रू हे जिवो बट एथि देखो अलग अलग अछि p कहला ट्रू q कहला फॉल्स ताले एटा टोटल ऊपर फॉल्स हो जदी p कहला फॉल्स आउ q को अछि ट्रू देन एथि भी फॉल्स हो कारण मिसमैच चला ना तो सेत पई बाय कंडीशनल क्षेत्र रे कोन जिवो एई परि टेबल डी रहइबो जदी ट्रू देन ट्रू अछि जदी फॉल्स देन ट्रू अछि अदरवाइज जदी मिसमैच कला p रो स्टेटमेंट आउ q रो स्टेटमेंट ताको ने फॉल्स बोली मानि रबा सिंपल कथा तो एतिके हम जेतिके रहिला तारो कोन ना स्टेटमेंट केते प्रकार को स्टेटमेंट और स्टेटमेंट दीटा नै कंप्लीट करता हम कोतली बाइनरी जोटा बाइनरी कोन p गोटे q गोटे दीटा अछि किंतु हम नेगेशन कोन यूनिटी कोतले काहे कि ना गोटी हम p गिनउतले किंतु नेगेशन को छाडिला सब गुडा को बाइनरी देखो कोन p और q को नै हम बाहर करछन से लेसरा बाइनरी यूनिटी कोन यूनिटी खाली p को नै करछले सिंपल कथा तो तापर हम नेक्स्ट बार केटा अछि लॉ अछि तो से लॉ गुडा हम जाइबा पाखापाखि 15टा 12टा 15टा लॉ अछि तो मैं एक्सप्लेन कर रखी आ थ्योरम रे से पूरा मिल जाए प्रूव करंती से थ्योरम देखो लेकिन कहू प्रूव कर दे चाहू प्रूव करिया पई ताल दे
कमेंट बॉक्स में लिखि रख प्रूफ करने थ्योरम गुड़िक तो देखा से लॉ गुड़िक अच्छा तो आम जाना बर्तमान टोटोलॉजी आउ कौन फालासी फालासी कौन होते फालासी के आम अदरवाइज कहीपर कंट्राडिक्शन आउ टोटोलॉजी यही दुईटी कौन टोटोलॉजी कौन आ फालासी कंट्राडिक्शन कौन तो मुझे कहली टोटोलॉजी टोटोलॉजी कौन इफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज बी ए ट्रू जदि मु कहली गोटे कंपाउंड स्टेटमेंट रो ता वैल्यूटा सब बेले सत्य हैला देन इट इज नोन एज टोटोलॉजी तो जोटा कि कही इफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू देन इट इज नोन एज ए टोटोलॉजी तापर नेक्स्ट कोन मु कहली कॉन्ट्राडिक्शन बा फालासी तो कॉन्ट्राडिक्शन कोन फालासी कोन मु कहली इफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स देन इट इज कॉल्ड फालासी बा कॉन्ट्राडिक्शन फालासी जहां कॉन्ट्राडिक्शन ताहा बस ता ना खाली एपट सेपट किए कहती फालासी किए कहती कॉन्ट्राडिक्शन तो एपट कहीं दीटा ना नहीं ना बहुत गणितज्ञ थे तो से भर जी जोटा ना नहीं कि थ्योरम को बाहर कले तो सही ना प्रचलित है तो आम देखो कॉन्ट्राडिक्शन को फालासी को तो सब भी बहुत किसी माने दीटा ना थाए कि बहुत गुड़ा भी ना थाए तो नेक्स्ट आम जा कि लॉ किसी आम जाना जो रोचे टोटोलॉजी कईटा लॉ आम जाना जोटा कि आमको आगामी भविष्य जो क्वेश्चन आंसर कला कईटा आमको हेल्प कर Let's know about on important laws on about tautology. Tautology विषय रे आमे किछि नुवा नियम जोगुडा को इंपोर्टेंट होते से नियम जानिबा तो ए नियम गुडी को तमरो ए बही रे भी जति दरकार बेसी दरकार कोन एंट्रेंस मान कर भी एगुडा बेसी तमरो आवश्यकता रहइबो तो देखो मु कोन कहूछि ध्यान देख सुनो तो मु कहि रखिबी 10टी इंपोर्टेंट लॉ का हम कहि डिस्कस करबी तो एथरे 15टी अछि किन पर तुम बुक रे कम मेंशन अछि मु 10टी विषय रे कहि रखिबी तो देखो कोन कहूछि मु प्रथम मु कहूछि कि P disjunction P डबल इम्प्लिकेशन बा बाई कंडीशनल जोटा कहूछु डबल इम्प्लिकेशन माने कोन ना हम P रु पाई बा P disjunction P बोली आउ ऑलरेडी मु भी एटा कहबी खाली P रो वैल्यू जहा P disjunction P नेले भी सही ही भारिबो तो मु आउ रो कोन कहूछि ना P conjunction P जहा खाली P हला सही एटा कहै जाय आइडेंटिपोटेंट लॉ बोली कहै जाय तो आइडेंटिपोटेंट लॉ हला एटा जल्दी तमे जानू तो एटा मु प्रूफ करे बोली तो मते कमेंट बॉक्स रे तो कमेंट करि रखो कि प्रूफ पई तो मु सेटा को प्रूफ करने नेक्स्ट हम कहूछि कि P conjunction Q P conjunction Q then implication to P P conjunction Q जा होबो तो implication देखो P को एई जदि नियम लागिला किबा P हां P conjunction Q and implication to Q ताले एई जो एई लाइन लॉ टिको कोन कहबो ना लॉज ऑफ सिंप्लिफिकेशन एटा को कहै छै लॉज ऑफ सिंप्लिफिकेशन बोली कहबो तो तापर मु कहली P implication to P disjunction Q then Q implication to P disjunction Q এই যে নিয়ম টিকু কোন कहबो ना लॉज ऑफ एडिशन एटा ना लॉज ऑफ एडिशन तो आपको मार्क करो जल्दी एगुडी को मन रखिबा के पड़िबो तो मन न रखले नेक्स्ट तमे कोइ परिबो नाही तो ए लॉ को जल्दी चाहू कि प्रूफ करिया तो कमेंट रे सांग लेखो मु सांग 2 दिन भीतर प्रूफ कर देबी तो देखो नेक्स्ट तापर कोन कहूची ना तमे पढिथिबो एडिशन गलाटा तार पढिथिबो कम्युटेटिव लॉस सबुतरे अष्टम पढि आसथिबो कम्युटेटिव लॉस तो हम सेउ कहबी कि कम्युटेटिव लॉस से एथिरे भी लॉजिक रे भी अछि तो लॉजिक रे कोन कम्युटेटिव लॉस कहूची ना कहूची कि P disjunction Q डबल इंप्लिकेशन बा बाई कंडीशनल टू Q disjunction P आउ कहला P conjunction Q डबल इंप्लिकेशन टू Q conjunction P एटा को कहबो ना कम्युटेटिव लॉ बोली आपको कहबो आउ पुनी कोन अछि डिमॉर्गन्स लॉ डिमॉर्गन्स तो जने गणितज्ञ बोली बेरु जानिथबो सेट थ्योरी रे पढिथबो डिमॉर्गन्स लॉ तो सेही डिमॉर्गन्स हला सेही जो गणितज्ञ डिमॉर्गन तो तांकर गोटे नियम अछि लॉजिक रे तो देखो कोन कहउछि डिमॉर्गन्स लॉ तो मु बोली नेगेशन ऑफ P disjunction Q तो ब्रैकेट रे रहला P disjunction Q आउ नेगेशन रहला ताले डबल इंप्लिकेशन टू तो एटा जेतले फिटिबो ब्रैकेट फिटिबो ताले कोन हिजबो ना ए नेगेशन ता हिजबो P बाकु जिवो गोटे आउ ए जो चिन्हटा अछि कोन ना डिसजंक्शन सेटा कन्वर्सन नै कि कोन हिजबो ना कंजंक्शन हिजबो एटा को कंजंक्शन नै जाई एटा कंजंक्शन हिजबो देन तापर मु कहि देली कि एटा जोटा Q से Q बाकु आसीबो तो हिजबो नेगेशन ऑफ Q सिंपल कथा तो एटा बुझी पाछि मु आशा करछि तापर नेक्स्ट भी सेही वाला टिके खाली उल्टे देले कोन एटा डिसजंक्शन थला एटी कंजंक्शन लिखले ताले एटा हला कोन फर्स्ट नेगेशन ऑफ P एंड देन ए जो नेगेशन ता ए चिन्हटी को बदलै दबो कोन कंजंक्शन ता को बदलै देई डिसजंक्शन ने कन्वर्सन करबो नेगेशन ऑफ Q एटा ला इंपोर्टेंट एटा पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट होछि एटा पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट होछि ए लॉ डिमॉर्गन्स लॉ तो प्राय तो बहुत सारा क्वेश्चन भी आसे बहुत थरो तो ए डिमॉर्गन्स लॉ को ये एंट्रेंस रे बहुत एंट्रेंस रे आसुची ए टाइप रो क्वेश्चन तो एटा आउ रहला डबल नेगेशन गोटे लॉ अछि डबल नेगेशन आप लिखिबी 8 नंबर डबल नेगेशन कोन लिखिबी दोची जगह अछि ठीक डबल नेगेशन मु कहली नेगेशन ऑफ negation P then implies implication to only P एटा होची डबल नेगेशन एटा हला डबल नेगेशन
तो मु आउ कोइ रखली कोन एसोसिएटिव लॉ जानिथिबो तापरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जानिथिबो से विषय भी कोइ रखछि एसोसिएटिव लॉ कोन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कोन तो देखि रखो कोन कहछि ना कंजंक्शन ऑफ सॉरी P disjunction Q disjunction R P disjunction Q disjunction R ताले डबल इंप्लिकेशन माने एटा हमें नेले एटा भी पाइबा आ एटा भी नेले हमें एटा भी पाइबा तो सेले डबल इंप्लिकेशन तो डबल इंप्लिकेशन टू P disjunction of Q and disjunction of R तो सेही भया P conjunction to Q conjunction R तो सेही भया आकु जेतले गेला तो कोन P conjunction to Q and conjunction to R सिंपल कथा एटा एसोसिएटिव लॉ तापर मु कहि कोनी कोन ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कोन जोटा बंटन नियम बोली कहउछ सेटा आ पूरा तो एटी तमे जानि परथबो तो एबा तो आगु पढि आछो से जो एसोसिएटिव लॉ हो सेरा एडिशन मल्टिप्लिकेशन एबा पढिथबो षष्ठ रे पढि आछथबो एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ एबा पढुथबो तो बट एबे के आउ के देखो एबा लॉजिक रे एबा अछि तो देखिनो बुझिलो सब को सहज लागिबो तो देखिनो कोन होछि ना हम कहली P disjunction to Q conjunction R then double implication to P कोन होइबो ना disjunction Q and फाइनली ब्रैकेट एंड हला तापर को कोन हो कंजंक्शन टू P disjunction R तो एटा तापर नेक्स्ट हम कहछि कोन ना एटा हो कोन P conjunction Q disjunction R डबल इंप्लिकेशन टू P कोन हो ना ए कंजंक्शन अछि तो से कंजंक्शन Q एंड देन disjunction मझिर अछि तो से disjunction ए ब्रैकेट ऑलरेडी एंड करतो ब्रैकेट स्टार्ट हो ना P कोन हो तापर कंजंक्शन R तो एटा हम कहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तापर फिर कोन कहछि ना डबल नेगेशन मैंने कहली एटा जस्ट डबल नेगेशन एटा बहुत इंपोर्टेंट रह तो नेगेशन दिटा को जब ब्रैकेट बिटला त डायरेक्ट P हमें पाइलो नेगेशन दिटा को कटि गला त एटा कहले हमें डबल नेगेशन तो आ पर आउ रोछि दुईटी लॉ देखि रखुछि नेक्स्ट हमें देखिबा तो हम कहबी लॉज ऑफ एक्सक्लूडेड एंड मिडिल तो कोन सेटा ना P डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन P एटा हमें कहबा तो लॉज ऑफ एक्सक्लूडेड एंड मिडिल तो तापर नेक्स्ट आसीबा 10 नंबर लॉटा कोन होछि देखो ना मु कहली P इंप्लिकेशन टू Q देन डबल इंप्लिकेशन टू नेगेशन ऑफ Q इंप्लिकेशन टू नेगेशन ऑफ P तो सेटा होछि कोन कहबा ना हमें लॉज ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव बोली कहबा लॉज ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव बोली कहबा पुनी लॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कोन अछि कॉन्ट्राडिक्शन आउ भी अलग अछि कॉन्ट्रापोजिटिव अलग ना कॉन्ट्राडिक्शन भी अलग तो फास्ट मु एटा जोटा कहली P इंप्लिकेशन टू Q देन double implication to negation of Q implication to negation of P तो एटा हला लॉज ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव तो कॉन्ट्राडिक्शन कोन लॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन देखो तुम कहली नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन सॉरी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P ताले एटा को हम कोन कहले ना लॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोली कहले आ कोन नेक्स्ट हम जिबा लॉज ऑफ साइलोगिज्म कोन लॉज ऑफ साइलोगिज्म कोन ना देखो हम कहली कि ब्रैकेट आरंभ करली कोन दुईटा ब्रैकेट भीतर कोन दोछि देखो हम कहली फास्ट हम कहली P इंप्लिकेशन टू Q तो एटा मु ब्रैकेट रे रखली तापर मु कहली कंजंक्शन एंड देन Q इंप्लिकेशन टू R देन कोन रहबो ना इंप्लिकेशन टू P इंप्लिकेशन R तो एटा को हम कहले साइलोगिज्म लॉ बोली हम ताको कहि तो देखो एति भीतर हमर 12 टी जाको लॉ सरुची एगुडी को मोस्ट इंपोर्टेंट 12 टी लॉ थिला आ तो तापर जदी चाहो आगु नै कि लॉजिक विषय आउ किछि फंडामेंटल क्लियर करिया को त कमेंट सेक्शन में आ सेटा को लिखि दियो कोटा फंडामेंटल क्लियर होबा दरकार तो सेटा को लिखि दियो मु तापर नेक्स्ट वीडियो नै आसी से फंडामेंटल त हमें नेक्स्ट बायना कोन ना डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को जिबा क्वेश्चन आंसर